श्री कृष्ण की नई कहानी, सेवा का सच्चा फल। द्वारका नगरी के राजमहल में सुबह का समय था। श्री कृष्ण अपनी रानी रुक्मिणी के साथ ध्यान में लीन थे। तभी द्वारपाल ने आकर सूचना दी, प्रभु, एक वृद्ध ब्राह्मण बाहर खड़ा है और आपसे अकेले में मिलना चाहता है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, उसे भीतर भेजो। कुछ क्षण बाद एक बूढ़ा ब्राह्मण भीतर आया। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थीं, लेकिन आंखों में चमक थी। वह सीधे श्री कृष्ण के चरणों में गिर गया और बोला, प्रभु, मैं जीवन भर दूसरों की सेवा करता रहा, पर अब वृद्ध हो गया हूं। शरीर साथ नहीं देता, न कोई संतान है और न कोई सहारा। मुझे जीवन की अंतिम घड़ियों में मार्गदर्शन चाहिए। श्री कृष्ण ने उसे उठाया और ससम्मान बैठाया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देव, आपने जीवन भर सेवा की है, ये बहुत पुण्य का कार्य है। लेकिन क्या आपने कभी जानना चाहा कि सेवा किसके लिए और किस भावना से की जानी चाहिए? ब्राह्मण ने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कार्य देता हूं। कल सुबह नगर के 4 व्यक्तियों से मिलो, एक वैद्य, एक व्यापारी, एक गायक और एक सन्यासी। उनसे पूछो, जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? फिर आकर मुझे उत्तर बताना। ब्राह्मण ने अगले दिन प्रभु का आदेश पालन किया। सबसे पहले वह वैद्य के पास गया। वैद्य ने कहा, जीवन का उद्देश्य है दूसरों को स्वस्थ रखना, क्योंकि बिना शरीर के कुछ संभव नहीं। फिर वह व्यापारी से मिला। व्यापारी बोला, धन और संसाधन के बिना जीवन नहीं चलता। दूसरों की सहायता करने के लिए भी धन चाहिए, इसलिए धन कमाना ही सबसे बड़ा उद्देश्य है। फिर ब्राह्मण गायक के पास गया। गायक ने मधुर स्वर में कहा, जब तक मन प्रसन्न न हो तब तक जीवन अधूरा है। कला और संगीत से ही आत्मा को सच्चा सुख मिलता है, यही उद्देश्य है। अंत में वह सन्यासी के पास पहुंचा। सन्यासी ने गंभीर स्वर में कहा, सब माया है। संसार का त्याग और आत्मज्ञान ही जीवन का अंतिम उद्देश्य है। ब्राह्मण लौटकर द्वारका आया और श्री कृष्ण के सामने सारी बातें रखीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, सभी ने अपने अनुभव से उत्तर दिया, लेकिन उनमें से कोई भी पूर्ण सत्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य सेवा है, पर वह सेवा आत्मा की पहचान के साथ होनी चाहिए। जब तुम सेवा करते हो पर भीतर से अहंकार या अपेक्षा रखते हो, तो वह अधूरी सेवा है। जब सेवा पूरी निस्वार्थ, प्रेमपूर्ण और ईश्वर को समर्पित होकर की जाती है, तभी उसका फल मिलता है। ब्राह्मण की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बोला, प्रभु, मैंने सेवा तो की, परंतु शायद आत्मा की पहचान के बिना। श्री कृष्ण बोले, तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं गया। आज तुमने सच्ची सेवा का अर्थ समझ लिया। यही बोध ही तुम्हारा पुनर्जन्म है। उसी क्षण ब्राह्मण के मुख पर गहरी शांति छा गई। उसने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोला, अब मैं तैयार हूं प्रभु, सेवा के सच्चे रूप में लीन होने के लिए। श्री कृष्ण ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो सेवा आत्मा की गहराई से होती है, वही ईश्वर तक पहुंचती है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सेवा तभी सार्थक होती है जब वह निस्वार्थ हो और आत्मा से जुड़ी हो। केवल कर्म करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि वह कर्म की भावना और चेतना भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है।